एक गांव में एक राजा थे जो कि नियम के पक्के थे। अगर कोई गलती करता तो राजा उसे निश्चित ही सजा देते, फिर चाहे वो उनके राज दरबार का ही क्यों ना हो। राजा का एक बहादुर सेनापति था। उसने कोई गलती की और नियम के मुताबिक उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी होने वाली थी तो सेनापति रोने लगा। राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो? मौत से डरते हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, फिर आज तुम रो क्यों रहे हो? सेनापति ने कहा, मैं आपके घोड़े को देख रहा हूं। राजा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, घोड़े को देखकर कैसा रोना? सेनापति ने कहा कि मैं बहुत पहले से इस प्रजाति के घोड़े को ढूंढ रहा हूं महाराज। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस घोड़े को अगर ठीक से सिखाया जाए तो ये उड़ भी सकता है, लेकिन आज किस्मत तो देखो, ये मेरे सामने है और मैं मरने वाला हूं। राजा को उसकी बात सुनकर लालच आ गया। राजा ने सोचा, अगर उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल गया तो दूसरे राज्य में मेरा नाम होगा। इसलिए राजा ने कहा, तुम मत डरो, मौत का क्या, वो तो तुम्हें बाद में भी दी जा सकती है। तुम ये बताओ कि इस घोड़े को उड़ना सिखाने में कितना समय लगेगा? सेनापति ने कहा कि 1 साल। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर ये उड़ गया तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा और तुम्हें मौत की सजा भी नहीं होगी, और यदि ये नहीं उड़ पाया तो 1 साल के बाद तुम मार दिए जाओगे। सेनापति उनकी बात मानकर घोड़े को लेकर घर चला गया। सेनापति घर गया और सारी बात बताई तो उसका परिवार रोने लगा कि तुमने राजा से झूठ क्यों कहा? अब 1 साल तो और भारी पड़ेगा, हर दिन रो रो कर बिताना पड़ेगा। तुम्हें 1 साल से अधिक समय मांगना था। सेनापति ने बड़ी कमाल की बात कही। समय को कौन जानता है कि 1 साल में क्या होगा? हो सकता है लड़ाई करते समय राजा की मौत हो जाए, घोड़े की मौत हो जाए या मेरी मौत हो जाए। और यही हुआ। 1 साल से पहले एक जंग में राजा, सेनापति और घोड़े तीनों की मौत हो जाती है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचकर दुखी या खुश होते रहते हैं कि आने वाले कल में ये होगा वो होगा। अब आप बताओ, आने वाला समय कैसा होगा, इसके बारे में आप कैसे जानते हो? कौन किसके साथ रहेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, क्या आप जानते हो? नहीं। तो फिर आने वाले कल से ये उम्मीद मत करो कि कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। अपने अभी के समय को सही से इस्तेमाल करो, जीना और खुश रहना सीखो। अपनी खुशियां, अपने काम को टालना बंद करो, क्योंकि आगे कैसा समय आने वाला है हम नहीं जानते। हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है, एक सांस ही होती है, लेकिन हम पूरे जीवन को मुट्ठी में करने की सोचते हैं। लेकिन ऐसा हो पाना नामुमकिन है। इसलिए अभी में जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, अपनों को समय देना शुरू करो। याद रखना, कल जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके पास एक बार में केवल एक पल, एक सांस ही होती है, और जो एक पल को मन लगाकर शांति से जीना शुरू कर देता है वो जीवन को समझ जाता है। जो इसे नहीं समझ पाता वो जीवन भर दुख में उलझा रहता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे हाथ में एक बार में केवल एक ही सांस है। हम 2 सांस भी एक साथ नहीं ले सकते। फिर पूरे जीवन को काबू करना कैसे मुमकिन होगा? लेकिन ये उसके लिए मुमकिन होगा जो हर एक पल को जीना शुरू कर देगा, और ऐसा व्यक्ति ही संसार में महापुरुष बनता है। इसलिए एक पल को जीना सीखो, तभी जीवन में खुश रहोगे, वरना हमेशा पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहोगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सही से जीना शुरू करो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि अगर आपने ये कहानी सुनी तो आपको इस कहानी से थोड़ा भी प्रभाव पड़ा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।